देखिए, पार्टी नेतृत्व जहाँ पे भी सुनैना चौटाला को आदेश देगा, सुनैना चौटाला वहाँ पे खड़ी मिलेंगी। और जो मेरे क्षेत्र के, जैसे मेरा मायका दौलतपुर है, तो जितने भी मेरे, जैसे सतबीर सिंह जी हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, मोर साहब हमारे नारनौंद हल्का के अध्यक्ष हैं, सब्बरवाल जी हैं, तमाम जो ये पार्टी को, इस क्षेत्र को जो देखते हैं, उनकी भावना को देखते हुए पार्टी शीर्ष नेतृत्व एक, जो भी मैं ये कहूंगी कि जो भी आदेश जारी करेंगे हम उसकी पालना करेंगे। हम सब कार्यकर्ता हैं और मैं एक कार्यकर्ता हूँ। देखते नहीं है क्या? 5 है चौटाला से, तो फिर क्या, वो अपने अपनी एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है कि एक परिवार से हम विचारधारा की लड़ाई लेके चल रहे हैं, और विचारधारा जो है हमारी है आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के साथ, और जो तमाम है उनकी है भारतीय जनता पार्टी के साथ। लोगों को डिसाइड करना है कि वो कौन सी विचारधारा के साथ चले। आपसे अपना कैंडिडेट उतारती है, तो अभय सिंह जी चौटाला ने ये संकेत दिए। वहीं जहां तक आपने कहा कि परिवार, ये परिवार की कोई लड़ाई नहीं, ना इसमें कोई नैना जी का मैटर है, ना सुनैना का मैटर है, ना रणजीत सिंह जी का मैटर है। ये लड़ाई जो है विचारधारा की लड़ाई है। उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो जन विरोधी है, और हमारी जो पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, हमारी विचारधारा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने की, मजबूती से जन कल्याण की नीतियों को और लागू करने की है। तो ये जो लड़ाई है ये परिवार की ना होके विचारधारा। देखिए, ये दरअसल आप सब लोग इस बात को हमेशा पूछते रहे हैं कि गठबंधन, और हमने हमेशा इस बात को कहा है कि ठगबंधन। हमने नहीं, हरियाणा प्रदेश का एक एक व्यक्ति आपको ये कहेगा कि ये ठगबंधन रहा। और ठगी ठोरी के माल में जहां बंटवारे में कोई गड़बड़ होगी तो अलग अलग होगी, और अगर जनता ने फिर से विश्वास कर लिया गलती होगी तो फिर से ठग इकट्ठे हो जाएंगे। तो इनकी एक मंशा है कि केवल और केवल जनता को लूटना, जनता के काम करना नहीं। इसीलिए अगर अलग अलग भी हुए हैं तो कारण बताते हैं कि बुढ़ापा पेंशन को लेके, लेकिन यही फिर जनता यही सवाल करती है कि ये जो कारण आज बना ये 5 साल पहले क्यों नहीं बना। समझ चुकी है, और कार्यालय कहीं पे भी हो, लेकिन जनता का मन जरूरी है। जनता का मन आज इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों के साथ है, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के विकास के साथ है, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला की सच्चाई के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी नेता आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, दरअसल इंडियन नेशनल लोकदल का जो कार्यकर्ता है, आप देखेंगे गांव में भी अगर जाएंगे वो अपने आप को नेता से कम नहीं समझते, क्योंकि उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि जो हमारी पार्टी है वो एक एक कार्यकर्ता को एक नेता मान के चलती है। कभी भी इंडियन नेशनल लोकदल ने बुला के और कैंडिडेट थोपने का काम नहीं किया, हर एक कार्यकर्ता का सम्मान करती है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो ठगा महसूस कर रहे हैं। आदरणीय रणजीत सिंह जी को जब यहाँ पे टिकट रातों रात पार्टी ज्वाइन करा के और रातों रात टिकट देना, ये भारतीय जनता पार्टी कितनी खोखली, कितनी कमजोर हो चुकी है, इस बात का प्रदर्शन है। देखिए, मैं आपको एक बहुत उदाहरण से सही बात बताती हूँ, उसके बाद आप प्रश्न नहीं करेंगे, क्योंकि जो महान आत्मा होती है उनका नाम सभी लेते हैं। कुछ लोग उनको आदर्श बना के लेते हैं, कुछ लोग उनके नाम पे ठगी ठोरी करते हैं। आज जितनी भी तमाम पार्टियां हैं जो नाम तो लेती हैं चौधरी देवीलाल जी का, लेकिन वहां सवाल ये उठता है कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने किसको चुना। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को चुना। तो राम का नाम तो सब लेते हैं, लेकिन राम किसको चुनते हैं ये मैटर करता है। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को अपना उत्तराधिकारी आदरणीय चौधरी देवीलाल जी स्वयं निर्धारित करके गए हैं। बाकी सब लोग, मैं तो यही कहूंगी, उनके नाम पे ठगी मचा। इस बात का उदाहरण आपको पुरातन काल के इतिहास से मिल जाएगा। कौरव और पांडव कौन थे? वो भी एक ही परिवार के थे, लेकिन विचारधारा की लड़ाई थी, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। आज वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम एक साइड आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को, जन कल्याण की नीतियों को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, और बाकी तमाम कुर्सी के लालच में कुर्सी को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। एक साइड 3 एजेंट होंगे भारतीय जनता पार्टी के, और एक साइड जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला की पार्टी होगी। जनता स्वयं डिसाइड करेगी किसको चुनना है। आज जनता ने पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनके एजेंटों को नकार दिया है। किसान आंदोलन जो हुआ उससे सबक लिया है, आंगनवाड़ी वर्करों का जो हाल हुआ उससे सबक लिया है, युवाओं को जो बेरोजगारी देखनी पड़ी उससे सबक लिया है।
जो महिलाओं को महंगाई का बोझ झेलना पड़ा, उससे आज जनता ने सबक लिया है। और आज जहां पे भी मैं जाती हूँ, मुझे एक बात बड़ी खुल के कहती है मेरी माता बहन कि बेटी राज तो चौटाला का था। तो आज वापस उस राज को याद करते हुए, अभी तो आपने देखो, अभी तक तो वो लोग इंतजार कर रहे थे, रिजल्ट तो अब देंगे और ठोक के देंगे। और आप देखेंगे कि ना केवल लोकसभा बल्कि आने वाली विधानसभा में भी आपको इंडियन नेशनल लोकदल ही दिखाई देगा। देखिए, वो तो वो ही बेहतर बता सकते हैं। बाकी आम चर्चा यहाँ पे यही है कि आज हमारे साथ ठगी हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आपने ये भी देखा होगा कि नवीन जिंदल जी को भी, जबकि उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और आप देश के प्रधानमंत्री उनके ऊपर कोयला घोटाला का इतना बड़ा संगीन इल्जाम लगाते दिखाई दे, आज उनकी वॉशिंग मशीन में जाके साफ हो गए। तो आज जो है प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन से बचना चाहता है आम आदमी, नेता उसमें जाना चाहते हैं क्योंकि सभी करप्ट हो चुके हैं। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला, ओम प्रकाश जी चौटाला ने जेल मंजूर की, लेकिन जनता की लड़ाई लड़ी। तो मैं यही कहूंगी कि आज चाहे कोई आए, चाहे किसी को लाए, आज बीजेपी का जो ग्राफ है, जो जमीन है, वो हरियाणा प्रदेश से खिसक चुकी है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो नेशनल पार्टीज हैं, ये खोखली हो चुकी हैं। ये चाहती तो थी कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर दिया जाए, लेकिन आपने स्प्रिंग देखा है, जिसको जितना दबाने की कोशिश करो, हाथ हटते ही वो उतनी ऊंची उछाल। आज क्षेत्रीय दलों का जमाना होगा, दौर होगा। मैं आपको ये लिख के देती हूँ, नेशनल पार्टीज को जनता नकार देगी, क्योंकि ये जितने भी काले कानून या जो मनमानी जो हो रही है, वो केवल इसी कारण हो रही है कि आज क्षेत्र का नेतृत्व करने वाली पार्टियां देश की सबसे बड़ी पंचायत में नहीं है। आज क्षेत्र के लोगों ने यह मन बनाया है कि हम देश की सबसे बड़ी पंचायत में क्षेत्र के लोगों को, क्षेत्र की पार्टी के नुमाइंदों को भेजेंगे। शीघ्र ही होगा और आपको निमंत्रण दे दिया जाएगा। अभय सिंह जी चौटाला जब भी आएंगे उद्घाटन करने के लिए, आप सबको बुलाया जाएगा। वैसे तो हर घर में हमारा कार्यालय आपको दिखाई देगा। 9 के 9 विधानसभा में आपको घर घर में एक ही आवाज सुनाई देगी कि चश्मे का निशान होगा। और हमारी बहन या बेटी जो सुनैना, उसके लिए आपको जब पार्टी आदेश देगी तो उसके लिए आपको हर एक मेरा भाई, मेरे ताऊ, चाचा सब खड़े। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जात और पात की राजनीति की है, हम इसको सिरे से खत्म करेंगे। हम भाईचारे की मिसाल कायम करेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी आज किसानों की, मैं कहूंगी इतनी बड़ी परेशानी जो एमएसपी है, उसको हम एमएसपी का रेट निर्धारित करके कानून बनाएंगे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करना, ये तमाम जो चीजें हैं जो शीर्ष के नेतृत्व का एक वायदा है। वहीं बुढ़ापा पेंशन को 7,500 करना, युवाओं को रोजगार देना, हर घर से जब तक रोजगार नहीं मिलेगा 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देना। महिला शक्ति को हर घर में एक गैस का सिलेंडर हर महीने फ्री और 1100 रुपए उनको एक सहायता राशि, ताकि महिलाएं जो है जब उनके पास राशि होगी तो वो अपने आप को मजबूत महसूस करती हैं। जैसे कि जब भी मैं किसी भी जगह जाती हूँ, बूढ़े बुजुर्ग मुझे कहते हैं कि हम तो ढिठोरे में रहते हैं, तो वो ढिठोरा हम महिलाओं के लिए भी लेके आएंगे। और भी जितनी समस्याएं हैं, आप देखिए पंचायतों की समस्याएं हैं। आज जो सरपंच बने हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं। तो आज वापस जो है पंचायती राज जैसे ओम प्रकाश जी चौटाला के राज में हुआ करता था, उसी को लागू करने का। जी, आपको क्या लगता है कि हिसाब से और क्या इसमें? जैसे किसान के लिए आप लोगों ने आवाज बुलंद की, किसान के लिए इस्तीफा तक उन्होंने दे दिया। आज किसान भी कहते हैं हमारी तरफ से भी हमारा नुमाइंदा होगा, हमारा प्रतिनिधि होगा, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगा। इस तरह की बातें आ रही हैं। किसान की तरफ से भी कोई कैंडिडेट मैदान में उतरने वाला है। तो हाँ है, किसान हमारे साथ हैं। हम कुछ क्वेश्चन छोड़े ही नहीं। सिर्फ 2 मिनट का टाइम और लेंगे मैम। एक सेकंड के लिए। हाँ, हेलो। हाँ जी, काम। देखिए, पार्टी नेतृत्व जहाँ पे भी सुनैना चौटाला को आदेश देगा, सुनैना चौटाला वहाँ पे खड़ी मिलेंगी। और जो मेरे क्षेत्र के, जैसे मेरा मायका दौलतपुर है, तो जितने भी मेरे, जैसे सतबीर सिंह जी हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, मोर साहब हमारे नारनौंद हल्का के अध्यक्ष हैं, सब्बरवाल जी हैं, तमाम जो ये पार्टी को, इस क्षेत्र को जो देखते हैं, उनकी भावना को देखते हुए पार्टी शीर्ष नेतृत्व एक, जो भी मैं ये कहूंगी कि जो भी आदेश जारी करेंगे हम उसकी पालना करेंगे। हम सब कार्यकर्ता हैं और मैं एक कार्यकर्ता हूँ। देखते नहीं है क्या? 5 है चौटाला से, तो फिर क्या, वो अपने अपनी एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है कि एक परिवार से हम विचारधारा की लड़ाई लेके चल रहे हैं। और विचारधारा जो है हमारी है आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के साथ,
और जो तमाम है उनकी है भारतीय जनता पार्टी के साथ। लोगों को डिसाइड करना है कि वो कौन सी विचारधारा के साथ जाए।